नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और हम उपस्थित हैं यूपी टेट 2026 एग्जाम के लिए संस्कृत विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। जैसा कि हम लोग संस्कृत की एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हमने काफी हद तक संस्कृत के टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो उसमें एक टॉपिक है उपसर्ग एवं अव्यय। क्या है साथियों? उपसर्ग एवं अव्यय, ये टॉपिक हमें पढ़ना है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कोई ना कोई सवाल हमारी परीक्षा में पूछा जरूर जाता है, तो इस टॉपिक को हमें बड़े ही ध्यान से साथियों पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम उपसर्ग को समझें, तो उपसर्ग जैसा कि हम आपको हिंदी में बता भी चुके हैं कि किसी शब्द के जो पहले रखे जाते हैं, ठीक है? किसी शब्द के जो पहले रखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं साथियों? उपसर्ग कहलाते हैं। और किसी शब्द के बाद अगर रखे जाएं तो वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें उपसर्ग के बारे में देखना है, तो देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। तो उप है उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से और घई प्रत्यय लगाने पर उपसर्ग शब्द निर्मित होता है। कौन सा? सृज धातु होती है और घई प्रत्यय होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग शब्द में कौन सी धातु है, तो सृज, ठीक है? सृज धातु है। और प्रत्यय कौन सा है? अगर इसमें देखा जाए प्रत्यय कौन सा है उपसर्ग में, तो घई, घई प्रत्यय है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? इससे उपसर्ग शब्द बनता है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है? जो समीप रखे जाएं। क्या होता है? जो समीप रखे जाएं। अगर हम इसको एक वाक्य में देखें तो उपसृज्यन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गाः। मतलब अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है? जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। और पाणिनि क्या कहते हैं इसके बारे में? प्रादेह उपसर्गः क्रिया योगे, ठीक है? मतलब अर्थात क्या होता है इसका? क्रिया के योग में प्र आदि उपसर्ग संज्ञक होते हैं। जैसे जैसे हमने भवति क्रिया है कोई, ठीक है? जैसे भवति क्रिया है, इसमें हमने प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया? प्रभवति। क्या जोड़ दिया? प्रभवति, है ना? ऐसे ही परा उपसर्ग जोड़ दिया इसमें तो पराभवति, है ना? पराभवति। ऐसे ही अगर हमने किसी में जैसे हार लिखा हुआ है या हारः, तो इसमें प्रा जोड़ दिया तो प्रहारः, है ना? तो ये हम उपसर्ग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। और आगे हम समझते हैं उपसर्ग में जो किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है? जो किसी धातु अथवा शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे तो वो क्या कहलाता है साथियों? उपसर्ग कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे हार, हार का अर्थ क्या होता है? माला होता है या पराजय होता है। क्या होता है? हार का अर्थ माला होता है या पराजय होता है। किंतु इसमें प्र उपसर्ग जुड़कर इसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। अगर हम हार में प्र उपसर्ग जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। कैसे? प्रहारः, ठीक है? वैसे क्या है? हार, ठीक है? अब हमने प्रहारः कर दिया तो क्या हो गया? इसका मतलब चोट या आघात हो गया। क्या हो गया इसका मतलब? चोट या आघात, है ना? आ उपसर्ग जोड़ दिया तो आहारा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? भोजन। सम जोड़ दिया तो क्या हो गया? संहारा हो गया, विनाश हो गया इसका मतलब। अगर वि उपसर्ग जोड़ दिया तो विहारा हो गया, मतलब भ्रमण हो गया। अगर परि उपसर्ग जोड़ दिया तो परिहारा, मतलब त्याग हो गया, है ना? इस तरीके से हम उपसर्ग जोड़ने पर किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब हम आगे देखते हैं धातु के साथ उपसर्गों के जुड़ने से 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। धातु के साथ उपसर्गों के जुड़ने से 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वो कैसे परिवर्तन है? जैसे एक परिवर्तन जो पहला वाला है इसमें क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। क्या होता है? क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे जैसे विजयते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विजयते। तो विजयते का मतलब क्या है? जीतता। क्या होता है? जीतता है ना? वी उपसर्ग है और जी धातु है। अगर हम वी हटा के परा जोड़ दें तो पराजयते हो गया। तो पराजयते का मतलब क्या हो जाएगा? हारता है। अब परा उपसर्ग हो गया, जी धातु हो गया, अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया? ये आपको ध्यान रखना है। उपकार, अब उप उपसर्ग जुड़ा हुआ है
अब इसी में अगर हम अप जोड़ दें तो अपकारा हो जाएगा, है ना। अब अगला क्या परिवर्तन होता है, क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। जैसे गच्छति में क्या जोड़ दिया, अनुगच्छति, है ना। आप आपनोति में क्या जोड़ दिया, प्राप्नोति, है ना। तीसरा क्या है, क्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वसति का मतलब रहता है, निवसति का मतलब भी वही रहता है, उच्चते प्रोच्यते, वसति अधिवसति, है ना। तो ये सब क्या है, क्रिया के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता इनसे। आगे हम देखेंगे उपसर्गों के योग से, उपसर्गों के योग से कहीं कहीं अकर्मक क्रिया भी सकर्मक हो जाती है। जैसे भू, भू का मतलब भवति, धातु क्या है, अकर्मक है, किंतु अनु शब्द जोड़ अनु उपसर्ग के साथ ये अनुभवती क्या हो जाती है, सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे सह सुखम अनुभवती, वह सुख का अनुभव करता है। माता दुखम अनुभवती, माता दुख का अनुभव करती हैं। तो ये क्या हो गया, इसमें कर्म जुड़ गया तो सकर्मक हो गई। और उपसर्ग अगर हम जोड़ देते हैं क्रियाओं में तो भाषा थोड़ा सा अच्छी लगने लगती है। और उपसर्ग हमेशा धातु या शब्दों के पूर्व ही जोड़े जाते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, और ये एक प्रकार के अव्यय शब्द ही हैं। अब जहां से प्रश्न पूछा जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इधर से प्रश्न पूछा भी गया है। उपसर्गों की संख्या, तो संस्कृत व्याकरण में कुल 22 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं, जिसमें प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुष, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये सब क्या है, संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं जो हमने आपको बताए। अब हम उपसर्गों को देखेंगे उनके अर्थ एवं उदाहरण सहित। तो देखते हैं प्रा उपसर्ग को। तो जब हम प्रा उपसर्ग को देखते हैं तो इसका अर्थ क्या है, विशेष रूप से होता है, उत्कर्ष भी होता है और अधिक के उसमें भी अधिक के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रचारः, है ना, प्रसारः, प्रहारः, प्रकारः, प्रख्यातम। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे ये शब्द दे देगा, पूछेगा कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है इसमें। परा का मतलब क्या होता है, पीछे के अर्थ में, विपरीत के अर्थ में, अनादर के अर्थ में और नाश के अर्थ में प्रयोग होता है। तो पराक्रमः, परामर्शः, पराजयः, है ना, पराकाष्ठा। ऐसे ही अप उपसर्ग को देखेंगे तो इसका अर्थ क्या, दूर, है ना, विरोध और लघुता के अर्थ में। जैसे अपमान, अपमानः, अपकारः, अपयशः, अपशब्दः, अपकर्षः। तो अप उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ऐसे ही सम उपसर्ग किसमें जुड़ेगा, तो इसका अर्थ साथ चलने, अच्छा, अच्छी तरह से, पूर्ण के अर्थ में होता है। संकल्पः, है ना, संसर्गः, सम्मोहः, संग्रह। तो ये सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। कौन सा उपसर्ग है साथियों, सम उपसर्ग है इसमें। अनु उपसर्ग को देख लेते हैं, तो पीछे पीछे होता है, इसका मतलब साथ साथ भी होता है, अनुकूल भी होता है और योग्य भी होता है। अब अनुजः, है ना, अनुचरः, अनुभवः, अनुनयः। तो ये सब क्या है साथियों, अनु उपसर्ग के उदाहरण हैं। ऐसे ही हम अव उपसर्ग के भी उदाहरण देखें तो अवगुणः, अवनति, अवलोकनम, अवतार। और जो इसका अर्थ होता है तो नीचे, दूर, अनादर, हीनता और पतन के अर्थ में प्रयोग होते हैं ये। अब हम आगे देखें, आगे अगर हम निस उपसर्ग को देखें तो निस उपसर्ग के निस्सारः, निशंकः, निस्तत्वम, निश्चयः, है ना। निर उपसर्ग के शब्द देखें तो निरपराधः, निर्गच्छति, निरक्षरः, निर्दयः। दुस उपसर्ग के शब्द देखें तो दुस्तरः, दुष्करः, दुस्साहसः। अगर ये दुस दुस उपसर्ग है। अब दुर उपसर्ग देखेंगे तो दुराचारः, दुराग्रहः, दुर्गति, दुरात्मा, है ना। वि उपसर्ग का देखेंगे तो विकारः, विवादः, विज्ञानम, विदेशः, विरोधः। और हमें अर्थ भी इनके पढ़ते चलना है कि किस अर्थ में इनका प्रयोग होता है। आंग उपसर्ग या आ, तो तक, कम, स्वीकृत के अर्थ में, जैसे आहारः, आरंभः, आचारः, आग्रहः, आगमनम। तो इस तरीके से आंग उपसर्ग या जो बड़ा आ होता है उसका हम प्रयोग करते हैं संस्कृत में। नि उपसर्ग को देखें तो नीचे, है ना, निषेध, समूह या निश्चित के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे निबंधः, नियुक्तः, निषेधः और निवारणम।
तो ये क्या है, नि उपसर्ग से संबंधित शब्द हैं। अधि उपसर्ग से संबंधित शब्द देखेंगे तो अधिकम, अध्यात्मम, अध्यक्षः, अधिभारः, अधिकृतः। अति उपसर्ग देखेंगे तो अत्याचारः, अतिशयः, अत्युत्तमम, अत्यंतम, अतिरिक्तम। तो ये सब क्या है, अति उपसर्ग के शब्द हैं। ऐसे ही सु उपसर्ग के देखेंगे तो सुंदर, है ना, अच्छा और अत्यधिक के अर्थ में तो स्वागतम, है ना, सुवेशः, सुस्वरः, सुक्तिः, सुपुत्रः। तो ये सब क्या है, सु उपसर्ग के शब्द हैं। उत उपसर्ग के शब्द देखते हैं जो ऊपर, श्रेष्ठ और विपरीत के अर्थ में प्रयोग होता है। उत्पत्ति, उत्तरम, उत्तमः, उन्नति, उद्धारः। इसके बाद अभि उपसर्ग को हम देखेंगे तो अभि उपसर्ग के शब्द कौन कौन से हैं, अभ्यागतः, अभियानम, अभिमुखम, अभिमानः। तो आपसे शब्द देगा और उसके उपसर्ग आपसे पूछेगा, तो जो हम उदाहरण आपको बता रहे हैं आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रत्युपसर्ग। क्या देखेंगे साथियों, प्रत्युपसर्ग देखेंगे और इसके शब्दों को समझेंगे। तो प्रतिकूलम, प्रत्युत्तरम, प्रतिध्वनि, प्रतिपत्रः, प्रतिकारः, है ना। परिउपसर्ग को देखेंगे तो परि का अर्थ होता है चारों ओर और भी आसपास। तो अब इसमें शब्द देखेंगे कौन कौन से हैं परिउपसर्ग के शब्द, परिश्रमः, परिवादः, परिचयः, परिजनः। ये सब किसके हैं, परिउपसर्ग के उदाहरण हैं। उप उपसर्ग देखेंगे, उपकारः, उपदेशः, उपाधिः, उपेन्द्रः, उपद्रवः। तो ये सब क्या है, उप उपसर्ग के शब्द हैं, आपको ये याद रखने हैं। अब अपि उपसर्ग जो कि लास्ट उपसर्ग है संस्कृत का, निकट होता है। अपिधानः, अपिगीर्णः। ये सब क्या है, संस्कृत के हमने आपको 22 उपसर्ग बताए और उनके महत्वपूर्ण उदाहरण भी आपको बताएं। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग उपसर्ग के उदाहरणों को, उपसर्ग के प्रकारों को और उपसर्ग का जो प्रयोग होता है या किस तरीके से उसका अर्थ बदल जाता है, परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इसको हमने समझा। और 22 उपसर्गों के उदाहरणों को भी हमने बहुत ही अच्छे से समझा। और ये इधर क्रियाओं में प्रयोग है कि किस तरीके से हम क्रियाओं में प्रयोग करते हैं साथियों उपसर्गों का। और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं आपको बता दें। प्र उपसर्ग से संबंधित क्रियाएं तो प्रभवति, प्रसरति, प्राप्नोति, प्रददाति। ठीक है, परा उपसर्ग से संबंधित पराभवति, पराजयते, पलायते, है ना। और इसके बाद अब आगे हम देखें अगर तो इसको अप उपसर्ग का अपहरति, अपनयति, है ना, अपहरति, अपनयति, अपकरोति, अपेहि, अपेक्षते, अपलपति, है ना। सम उपसर्ग का देखेंगे तो संक्षिप्तति, संचिनोति, संग्रहणति, संतपति, संतरति, संहरति। तो ये सब क्या है साथियों, महत्वपूर्ण उपसर्ग युक्त क्रियाएं हैं। जो इसकी जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम चैनल में और टेलीग्राम ग्रुप में सॉरी उपलब्ध करा देंगे। तो अधिकतर लोग, जो लोग अभी हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे इस वीडियो के अंत में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि आपको जो क्लास नोट्स हैं वो उपलब्ध होते रहें। तो मिलते हैं आपसे साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।